क्योंकि जंगल कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी जंगल हो, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं हाफ़िज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छांगा मंगा का जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं छांगा मंगा जंगल के अंदर मौजूद हूँ। तो मैं जंगल की सैर कर रहा था, जंगल को घूम फिर रहा था, तो मैंने कहा चलो व्लॉग बनाते हैं और भाइयों को दिखाते हैं कि छांगा मंगा के जंगल अंदर से आजकल किस तरह का महसूस हो रहा है, किस तरह से लग रहा है। क्योंकि आजकल जो है वो जंगल के अंदर सब्ज़ा जो है वो उगना शुरू हो चुका है और जंगल के अंदर बड़ा प्यारा माहौल है। जब जंगल के अंदर आते हैं तो आपका दिल जो है ना वो खुशी से झूम उठता है कि इतना प्यारा माहौल मैंने कहाँ ज़िंदगी गुजार दी, मैं कहाँ रहा, मैंने सारी ज़िंदगी ये मनाजर क्यों नहीं देखे। तो जब आप जंगल के अंदर आते हैं तो आपको ये प्यारे प्यारे मनाजर जब आप देखते हैं तो आप दिल में सोचते हो सारी ज़िंदगी मैंने किन कामों में गुजार दी, सारी ज़िंदगी मैं कहाँ फिरता रहा, कौन से मनाजर देखता रहा। ये नेचर जो है, ये अल्लाह की कुदरत जो है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बनाया हुआ प्यारा सा जंगल जो है, ये मैंने क्यों ना देखा। तो आज उसी जंगल के अंदर मैं मौजूद हूँ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी नेमत दी हुई है, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है, जिसे छांगा मंगा का जंगल कहा जाता है। बहुत प्यारा जंगल है। जब भी कोई इस जंगल के अंदर आता है तो वो ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। ये इतनी बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दी हैं। यहाँ पे अगर आप आते हैं अच्छी आबो हवा आपको मिलती है। यहाँ पे आप आते हैं, आप दरख्तों के फल जो हैं उन्हें आप खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्री के अंदर खा सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। और दूसरे नंबर पे जब आप जंगल के अंदर आते हैं तो आपको एक बड़ी प्यारी आबो हवा मिलती है, इतनी खूबसूरत आबो हवा मिलती है कि ज़िंदगी के अंदर आपने शहरों के अंदर या देहातों के अंदर वो आबो हवा आपने कभी नहीं पाई होगी। जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको ये माहौल मिलता है और आपका दिल जो है ना ये खुश हो जाता है। और दूसरे नंबर पे मेरा ये दावा है कि अगर आप में कोई ऐसा बंदा हो जो बीमार हो, ठीक है, तो अल्लाह ताला का ये जंगल बहुत बड़ी नेमत है। अगर वो बीमार बंदा भी इस जंगल के अंदर आएगा, इसकी आबो हवा को देखेगा, सरसब्ज़ चीज़ों को देखेगा, दरख्तों को देखे, जड़ी बूटियों को देखेगा, तो इंशाल्लाह उसका दिल इतना खुश होगा कि अल्लाह ताला उसकी बीमारियों को भी दूर कर देगा। तो ये जंगल है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जिसकी वीडियो मैं बनाता हूँ। अगर आप हमारी मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं कि छांगा मंगा के जंगल अंदर से कैसा है, कितना प्यारा है और इसको कब लगाया गया, लगाने का मकसद क्या था, इसकी मुकम्मल हिस्ट्री जो है ये मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। आप और भी वीडियो पड़ी हुई है जंगल के अंदर से हमने बनाई है, आप उन सारी चीज़ों को देख के, ठीक है, वीडियो को देख के आप इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप कभी भी जंगल में आना चाहते हैं, पहली बात तो यह है कि इस जंगल के अंदर आने के ऊपर पाबंदी है, लेकिन अगर आप पार्क की सैर करने के लिए आते हैं और आपकी ये ज़िद बन जाती है कि मैंने छांगा मंगा जंगल को अंदर से देखना ही देखना है, तो फिर अगर आपने ये वीडियो देखी होंगी तो जंगल के अंदर चलते फिरते हुए आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि छांगा मंगा जंगल के मैंने इसी अपने चैनल के ऊपर सारे रास्ते दिखाए हैं, कौन सा रास्ता है जो आपके लिए ख़तरनाक है, किस रास्ते पे आपको जाना चाहिए, कौन सा वो रास्ता है जिस रास्ते पे आपको नहीं जाना चाहिए। मैंने छांगा मंगा जंगल के अंदर जहाँ तक हो सका मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो दिखाऊँगा कि छांगा मंगा के जंगल अंदर से कैसा है, कौन से रास्ते हैं जो ख़तरनाक हैं, कौन से रास्ते हैं जो आपके लिए सेफ़ हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं। और दूसरे नंबर मैं आपको यही कहता हूँ हर वीडियो के अंदर, जब भी आप छांगा मंगा जंगल के अंदर आते हैं किसी गाइड करने वाले को अपने साथ लेके आएँ। क्योंकि जंगल कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी जंगल हो, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। क्योंकि ये जानवरों का मस्कन होता है और जो जानवरों का मस्कन है, जानवरों के रहने की जगह है, वहाँ पे अकेले जाना और ऐसे बंदे का जाना जो रास्तों से नावाकिफ़ हो, जो रास्तों का जानता हो, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी इस जंगल के अंदर आएँ, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आना पाबंदी है, आप नहीं आ सकते। लेकिन अगर आप पार्क की सैर करने के लिए आते हैं और आपकी ज़िद बन जाती है कि हमने ये जंगल के अंदर बना हुआ पार्क तो देख लिया है, हम जंगल के अंदर जाके जंगल के कुछ मनाज़र देख सकते हैं, तो फिर किसी ऐसे बंदे को अपने साथ रखें जो कि आपको छांगा मंगा का जंगल दिखाए, जो रास्तों से वाकिफ़ हो। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप तो एक तो ज़्यादा घूमेंगे नहीं, ये नहीं कि आप इस रास्ते से गए तो फिर उसी घूम के उसी रास्ते पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके साथ अगर कोई गाइड करने वाला होगा, जो कि आपको यहाँ पार्क के अंदर भी लोग मिल जाते हैं गाइड करने वाले, और दूसरे नंबर पे जो कि इन इलाकों में रहने वाले हैं, जैसे छांगा मंगा हो गया, साथ साथ जो गांव हैं यहाँ के रहने वाले हैं, आपको मिल जाते हैं।
वो आपको छंगा मंगा जंगल जिस तरह से दिखाएंगे उनसे बेहतर आपको कोई नहीं दिखा सकता। और दूसरे नंबर पे ये है कि यहाँ पे बाकायदा तौर पे पार्क के अंदर कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो ख़ास की गई हैं कि आप जब पार्क के अंदर आते हैं तो आप उन गाड़ियों के ऊपर बैठ के, तो वो लोग जो होते हैं वो आपसे कुछ पैसे लेते हैं और सड़कों के ऊपर से आपको छंगा मंगा का जंगल जो है वो दिखा देते हैं। तो ये छंगा मंगा का जंगल, इस बात को याद रखें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल है, ठीक है। इससे बड़ा जंगल पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है और इसके पास एक रिकॉर्ड भी मौजूद है। ये जंगल ऐसा जंगल है जिसे इंसानी हाथों से लगाया गया है। और बात तो ये भी इसके पास रिकॉर्ड मौजूद है कि पूरी दुनिया के अंदर हाथ से लगाया हुआ इससे बड़ा कोई जंगल नहीं है। मशीनों से लगाए हुए तो बहुत बड़े बड़े जंगल मौजूद हैं, लेकिन इंसानी हाथों से लगाया गया दुनिया का ये सबसे बड़ा जंगल है, जिसे छंगा मंगा का जंगल कहा जाता है। दो भाइयों के नाम पे इस जंगल का नाम रखा गया। तो इसकी मुकम्मल हिस्ट्री जो है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। आज की वीडियो इतने ही, इंशाल्लाह आपके लिए नई वीडियो लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे छंगा मंगा का जंगल अंदर से कैसा है। छंगा मंगा पार्क देखना चाहते हैं, छंगा मंगा जंगल के रास्ते देखना चाहते हैं, छंगा मंगा जंगल के मनाजर अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें।